गाड़ियों में आता है रियर व्यू मिरर जो पीछे की पूरी रोड को एक छोटे से 4x6 इंच के मिरर पे फोकस कर देता है। या फिर ये डेंटिस्ट मिरर जो पेशेंट के छोटे छोटे दांतों को बड़ा करके क्लियरली दिखाने का काम करता है। या फिर हमारी आंखों में प्रेजेंट कन्वेक्स लेंस जो हमारे आसपास प्रेजेंट इतने सारे ऑब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर इमेज बनाने का काम करते हैं। ये सारे ही ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लाइट अपना कोई ना कोई खेल खेल रही है। इन सभी एरियाज के पीछे की साइंस क्या है, ये सारी बातें करेंगे लाइट चैप्टर की इस एपिसोडिक सीरीज के अंदर। लाइट से रिलेटेड जितनी भी साइंस हैं उसके अंदर बहुत सारे फिनोमिनाज एग्जिस्ट करते हैं, बट अभी के लिए इस चैप्टर में हम सिर्फ दो फिनोमिनाज पे फोकस करेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। बात को शुरू करते हैं एक सवाल से, हाउ एग्जैक्टली डू वी सी एनी ऑब्जेक्ट। आप भी जानते हैं दो चीजें होनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए लाइट, अगर लाइट नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई नहीं देंगे। दूसरी चीज है आइज, अगर आपकी आंखें ही नहीं होंगी तो आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे इवन दो उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है। तो एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ऑब्जेक्ट पे लाइट सोर्स से लाइट पड़ रही है और वो जब हमारी आइज में आती है तब जाके हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, और इसी पूरे प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन का नाम दे देते हैं। स्टेटमेंट में बोलें तो लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। लाइट रेज एक सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी और वापस उसी मीडियम में आ जाएंगी। बट रिफ्लेक्शन में क्या सिर्फ यही होता है? कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इसके लिए एक दूसरा सवाल पूछते हैं, क्या कोई ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल कलर के अलावा किसी दूसरे कलर में भी दिखाई दे सकता है? क्या कोई ऐसी सिचुएशन है? तो हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को व्हाइट लाइट के अलावा किसी भी दूसरी लाइट में देखते हैं, जैसे कि रेड लाइट या फिर ब्लू लाइट या फिर ग्रीन लाइट, तो वो अपने ओरिजिनल कलर में ना दिखाई देके किसी दूसरे कलर में दिखाई देता है। यही कारण भी है कि हमारी लाइफ में जितनी भी लाइट्स होती हैं वो सारी की सारी व्हाइट कलर की होती हैं, क्योंकि व्हाइट लाइट वो लाइट है जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल कलर में दिखाई देता है। अब ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। इस ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट पे जब व्हाइट लाइट पड़ती है तो ये व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ये इंस्टेड रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन कलर की लाइट। यही कारण भी है कि हमें ये ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का दिखाई देता है। अगर कहीं ये ऑब्जेक्ट रेड कलर का होता तो ये रेड कलर की लाइट रिफ्लेक्ट करता, या फिर ये ब्लू कलर का होता तो ये ब्लू कलर की लाइट रिफ्लेक्ट करता। इस पूरी बात के पीछे की अगर साइंस समझनी है तो वो इस बात में छुपी है कि व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स। जैसे कि रेनबो के अंदर जो 7 रंग आते हैं, जब उनको हम मिला देते हैं तब व्हाइट लाइट बनती है। या फिर एक दूसरा केस भी है जिसमें हम रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स को अपने ओरिजिनल फॉर्म में अगर मिला देंगे सेम रेशियो में तो भी व्हाइट लाइट बनेगी। तो यहाँ पे जब ग्रीन ऑब्जेक्ट ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो एट द सेम टाइम वो बाकी सारे जो कंपोनेंट्स हैं व्हाइट लाइट के अंदर उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। यही कारण है कि वो ऑब्जेक्ट हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है। सूरज से भी जितनी रोशनी निकलती है वो भी सारी व्हाइट लाइट ही है। अगर वो लाइट किसी और कलर की होती, जैसे कि रेड, ग्रीन या ब्लू, तो हमें ऑब्जेक्ट्स अपने नेचुरल कलर में दिखाई नहीं देते। अब रिफ्लेक्शन की साइंस पे बेसिक बात अगर एंड करें तो एक सवाल पे कर देते हैं कि रिफ्लेक्शन का पर्पस क्या है। आप जान भी चुके होंगे, रिफ्लेक्शन का पर्पस है कि वो हमें ऑब्जेक्ट्स को व्यू करना अलाउ करता है। किसी भी चीज़ को जब हम देख पाते हैं तो वो इसलिए ही देख पाते हैं क्योंकि उस पर लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट हो रही है और हमारी आंखों में पड़ रही है। फिर एक दूसरा इंटरेस्टिंग एरिया है रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन का, जो कि है इन द एरिया ऑफ मिरर्स। अलग अलग तरह के मिरर्स जैसे कि प्लेन मिरर्स, कनकेव मिरर्स, कन्वेक्स मिरर्स, ये सभी इस्तेमाल हो रहे होते हैं जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा होता है अलग अलग तरह से। इसकी बात प्रॉपर्ली होगी आने वाले एपिसोड्स में। चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी दबाइए ताकि नए टॉपिक्स के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब बात को चैप्टर में होते दूसरे फिनोमिना की तरफ लेके चलते हैं। ये फिनोमिना पिछले फिनोमिना से एक लेवल पे डिफरेंट है। पिछले फिनोमिना यानी कि रिफ्लेक्शन में लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही थी। जो एग्जाम्पल हमने देखे थे उसमें हमने देखा कि लाइट एयर में ट्रेवल कर रही थी, फिर सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस आ गई, यानी कि हवा में ही ट्रेवल कर रही थी पूरे टाइम। जबकि इस सेकंड फिनोमिना में लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल नहीं करती है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। होता ये पॉसिबल तब है जब लाइट एक ओपेक मीडियम पे नहीं बल्कि वो टकराती है ट्रांसलूसेंट या फिर ट्रांसपेरेंट मीडियम पे, जैसे कि एक लिक्विड मीडियम पानी या फिर इवन एक सॉलिड मीडियम ग्लास। ऐसे सारे ही मीडियम्स पे टकराने पे लाइट उस मीडियम के अंदर ही एंटर कर जाती है और इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। इस बात का अगर हम एक रियल एग्जाम्पल लें तो हम इस पेंसिल को पानी के अंदर देखेंगे। क्या आप सोच के बता सकते हैं कि क्या होगा जब हम पेंसिल को पानी के अंदर देखेंगे? करके ही देखते हैं। पेंसिल को पानी के अंदर डालने पे वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये पेंसिल तो टेढ़ी हो गई, लेकिन क्या ये पेंसिल एक्चुअली टेढ़ी हुई है? वापस देखते हैं, नहीं। अब यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है वो समझते हैं।
सेटअप था कुछ ऐसा, यहाँ सबसे पहले पेंसिल के ऊपर लाइट सोर्स से लाइट पड़ी होगी, उसके बाद वो लाइट पानी के अंदर गई होगी, फिर ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद जब वो लाइट बाहर आती है हमारी आंखों में, लेट से एट दिस पॉइंट एक्स 2 रेज यहाँ से जाती हैं पानी के सरफेस तक, और सरफेस से निकलने के बाद वो अपना नॉर्मल रास्ता नहीं लेती हैं, वो बेंड करती है अपने रास्ते से थोड़ा दूर। और अब जब ये दोनों रेज ऑब्जर्वर की आंखों में जाती हैं तो ये दोनों रेज हमें एक्स पॉइंट से आती हुई दिखाई नहीं देती हैं, ये हमें दिखाई देती हैं कमिंग फ्रॉम द पॉइंट वाई, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पेंसिल एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन वहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ इसी तरह से पेंसिल के हर पॉइंट पे लाइट पड़ती है और वो किसी दूसरे एरिया से आती हुई दिखाई देती है, और यही कारण है कि पेंसिल जहाँ पे है पानी में वहाँ पे एक्चुअली हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो हमें कहीं और ही दिखाई दे रही है। क्या मज़ेदार बात है। अब ये पूरी बात हम समझ गए हैं, इस पॉइंट पे हम रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बना सकते हैं। जब कभी भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो वो अपना रास्ता बदल लेती हैं, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑफ लाइट। इसी फिनोमेना के कुछ और एग्जाम्पल्स देखें अपनी रियल लाइफ में तो किसी और ऑब्जेक्ट को, नींबू को अगर पानी में डाल के देखें तो देखते हैं क्या होता है, वो दिखाई देता है कुछ ऐसा। इस बार नींबू अपने साइज में बड़ा दिखाई दे रहा है। पिछले एग्जाम्पल से कॉमन बात यहाँ पे देख लो कि रिफ्रैक्शन यहाँ पे भी हो रहा है। रिफ्रैक्शन के इस पूरे प्रोसेस में अगर हम अपने आप से एक सवाल पूछें कि इस पूरे प्रोसेस में हम और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसी क्या बातें थीं जो दोनों एग्जाम्पल्स जो हमने देखे उसमें हुई, तो एक ऑब्जर्वेशन तो ये है कि रिफ्रैक्शन जब भी हुआ, चाहे वो पेंसिल के केस में था या फिर वो लेमन के केस में था, उन दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट्स जैसे थे ओरिजिनली वैसे दिखाई नहीं देते हैं, वो कुछ अलग ही दिखाई देते हैं। फैक्टर्स जैसे कि उनका साइज, उनकी लोकेशन वो चेंज हो जाती है। फिर एक दूसरा ऑब्जर्वेशन भी है जो इस सवाल से आता है कि जब रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या उसकी स्पीड भी चेंज होगी। लॉजिकली अगर आप सोचें तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, स्पीड चेंज बिल्कुल होगी, क्योंकि अलग अलग मीडियम्स की डेंसिटी डिफरेंट होती है। तो जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे पार्टिकल्स पास होंगे, इसलिए लाइट वहाँ पे स्लोअर ट्रेवल करेगी, जबकि वहीं पे दूसरी तरफ जिस मीडियम की डेंसिटी कम होगी वहाँ के पार्टिकल्स दूर होंगे, तो वहाँ पे लाइट ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करेगी। अब रिफ्रैक्शन पे एक आखिरी और ज़रूरी सवाल आप पूछ सकते हैं कि रिफ्रैक्शन का पर्पस क्या है। जिन एग्जाम्पल्स को हमने अभी तक देखा वो देखने में तो इंटरेस्टिंग थे, लेकिन उनमें कोई ऐसा पर्पस नहीं दिखाई दिया। तो बात ये ठीक है, रिफ्रैक्शन का एक्चुअली जो पर्पस सर्व होता है वो लेंसेज के एरिया में सर्व होता है। लेंस एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ग्लास का बना होता है जिससे लाइट जब पास होती है तो रिफ्रैक्ट करती है, और लेंस चाहे आर्टिफिशियल हो जैसे कि मैग्नीफाइंग लेंस या फिर नेचुरल हो जैसे कि हमारी आंखों के अंदर आता लेंस, ये दोनों ही ऐसे एरिया हैं जहाँ पे रिफ्रैक्शन का अपना एक प्रॉपर पर्पस है। जैसे कि आई लेंस की मदद से हम चीज़ों को प्रॉपर्ली देख पाते हैं। लाइट रेज हमारी आंखों में प्रेजेंट लेंस से रिफ्रैक्ट होके अगर एक सर्टेन पॉइंट पे ना पड़े तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर इमेज नहीं दिखाई देगी। इसके साथ एक अच्छी और पूरी बात हो जाती है हमारे सेकंड फिनोमेना रिफ्रैक्शन के ऊपर। लाइट सीरीज के इस नेक्स्ट एपिसोड में हम 2 इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक रिफ्लेक्शन पे और एक रिफ्रैक्शन पे, और इनसे हम इन दोनों ही फिनोमेनास में होने वाले लॉस को निकालते हैं। मज़ेदार है ये। तो एक छोटा सा ब्रेक लो और इसको भी स्टार्ट करो।